नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है। शाम के 7 बज चुके हैं। अगले 1 घंटे लगातार तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं। जी हां, सत्ता और शौर्य का उतना ही पुराना रिश्ता है जितना म्यान और तलवार का, कलम और दवात का। शौर्य से जंग भी जीती जाती है और सत्ता भी। फर्क सिर्फ हथियारों का होता है। योद्धा का हथियार तलवार है, नेता की शस्त्र शक्ति उसके भाषण में निहित है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने अपना अप्रतिम शौर्य दुनिया को दिखाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाक शक्ति से सेना के पराक्रम का हर छंद जनता के जहन तक पहुंचाया। लेकिन अब इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष मोदी सरकार की डोरी हत्थे से काटने पर लगा हुआ है। विपक्ष की ओर से आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की गई है। आरोपों के हर पुलिंदे पर प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल खुद की मार्केटिंग पर कर रही है। पराक्रम सेना का क्रेडिट सरकार ले रही है। अगले 1 घंटे लगातार हम सरकार पर लग रहे आरोपों पर उनके नुमाइंदों से जवाब मांगेंगे, विपक्ष की बात भी सुनेंगे और फैसला आप पर छोड़ देंगे। खास मेहमानों से आपका तारुफ कराएं। फटाफट प्राइम एजेंडा के सवालों से आपको रूबरू करा देते हैं। जी हां, सवाल नंबर 1 जिस पर हम डिबेट की लाइन आज खींचने वाले हैं, सेना के शौर्य के गुणगान से विपक्ष के नेता परेशान क्यों हैं? बड़ा सवाल। सवाल नंबर 2 जिस पर आज हम बहस करेंगे प्राइम एजेंडा में, क्या सेना के पराक्रम का क्रेडिट लिया जा रहा है? अगर लिया जा रहा है तो कौन ले रहा है? सवाल नंबर 3, क्या ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग की जा रही है? यह आरोप विपक्ष की ओर से सरकार पर लगे हैं। हम इसका जवाब तलाशने और जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 4, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पर सेना की तस्वीर क्यों नहीं है? ये तमाम बड़े सवाल थे जिस पर हम डिबेट करने जा रहे हैं। और आइए फटाफट तमाम मेहमानों का आपसे तारुफ करा देते हैं। अगले 1 घंटे लगातार हम इन्हीं लोगों से सवाल जवाब करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला और मसाइल क्या है। जी हां, हमारे साथ रत्नाकर सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है रत्नाकर साहब का। रविंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डिबेट लगातार जुड़ते रहे हैं। प्रशांत रायकवार जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा नरेश शर्मा हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। हम आम आदमी पार्टी का पहलू, उनका नजरिया भी जानने समझने और देखने की कोशिश करेंगे। डिबेट की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता प्रशांत रायकवार से करूंगा। रायकवार साहब, कांग्रेस आरोप लगा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं, इसके मार्केटिंग की जा रही है। आपके नेता अजय राय ने यह आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है, क्यों? जवाब दीजिए। प्रशांत रायकवार, आप मुझे सुन सकते हैं? चलिए, देयर माइट बी सम ऑडियो ग्लिच। मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। रत्नाकर सिंह जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग कर रहे हैं। पटना में जो पोस्टर लगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उस पर किसी फौजी की फोटो नहीं थी। आखिर ऐसा क्यों है? सिंह साहब जवाब दें। हमें जी उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको मिल रही है। बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर, आई कैन हियर यू सर, गो अहेड। थैंक यू। देखिए अम्मी जी, कांग्रेस पार्टी आज हमारे ऊपर सवाल उठा रही है कि हम ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने का काम है। ये कांग्रेस पार्टी ने कभी सवाल नहीं उठाया जी कि आज भारत में 400 से ज्यादा परियोजनाओं का नाम गांधी परिवार के लोगों के क्यों रखा गया? क्यों नेहरू जी के नाम पे रखा गया, इंदिरा जी के नाम पे रखा गया, राजीव जी के नाम पे रखा गया? जी सर, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं, धार्मिक स्थल है, कॉलेजेस हैं, जिसके नाम जो है वो गांधी परिवार के नाम पे रखा गया। राइट सर। ये क्या करने की कोशिश की गई थी? आज अगर कोई भी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आप देखेंगे, एक भी परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे या किसी भी व्यक्ति के नाम पे जो मंत्रालय में है नहीं शुरू की गई। आज हम पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने का काम करते हैं। राइट सर। और ये हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट ले रहे हैं। 1900 आपने देखा होगा अमित जी कि जितने भी चैनल्स पे कांग्रेस के प्रवक्ता जो है बैठ रहे हैं जी, सब लोग जिक्र करते हैं 1971 में इंदिरा जी ने किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीता, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये वक्तव्य सारे प्रवक्ता उनके कह रहे हैं जी। तो अगर 1971 का जो है जंग का क्रेडिट अगर इंदिरा गांधी को दिया जा रहा है कांग्रेस प्रवक्ताओं के द्वारा,
तो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट भारतवासी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को देते हैं तो इसमें कोई गलत कार्य नहीं। नहीं रत्नाकर जी, और ऑपरेशन सिंदूर सवाल यह है कि कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर प्रशांत रायकवार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रशांत रायकवार, कैन यू हियर मी? प्रशांत रायकवार के साथ आवाज नहीं जा रही। ठीक है, रत्नाकर जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास जा रहा हूं। जी अमित जी, देखिए, निश्चित रूप से अगर प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, चाहे बिहार जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश जाते हैं, आपने देखा कि बतौर प्रधानमंत्री वो कई परियोजनाओं को जो है वह शिलान्यास भी उन्होंने किया। और बिहार में उन्होंने 48,000 करोड़ रुपया है जो विकास के लिए दिया है। मध्य प्रदेश में जब गए उन्होंने 1,300 करोड़ रुपए का विकास की सौगात दिया है। तो ये प्रधानमंत्री जी का काम है और जिम्मेदारी और जवाबदेही है। जनता ने उनको जो चुना है उनके लिए वो काम करेंगे। लेकिन जनता के बीच में जब जब वो जाएंगे वो जरूर बताएंगे कि भारत किस तरह से सशक्त और सामर्थ्यवान बन चुका है, किस तरह से वो आतंकवादी अगर हमारे देश के ऊपर कोई हमला करता है तो वह 2014 के पहले का भारत नहीं है। ये 2014 के बाद का भारत है जो उनके घर में घुसकर और उनका जो है नेस्तनाबूद करने का काम किया जाएगा। आपको याद होगा अमित जी 2014 के पहले के भारत में क्या होता था जी? अगर कोई आतंकी घटना होती थी 26/11 की तो हम क्या करते थे? हम जाते थे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विश्व मंच में जाकर गुहार लगाया करते थे कि भैया आतंकवादी हमारे ऊपर हमला कर दिए हैं और उनको रोकने का प्रयास किया जाए, उनके पर कंट्रोल किया जाए, उनको पकड़ा जाए, धर पकड़ किया जाए। ये गुहार हम लोग जाके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे किया करते थे जी। लेकिन ये नया भारत है 2014 के बाद का भारत। हम गुहार नहीं, हम प्रहार करते हैं। फेयर इनफ आतंकवादियों के ऊपर। रत्नाकर जी, फेयर इनफ। अगर पीसीआर, क्या प्रशांत रायकवार हमारे साथ है? ठीक है, चलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करता है। रविंदर सिंह जी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के पराक्रम, उसके शौर्य का क्रेडिट खुद को दे रहे हैं। और आपने सुना भी, अभी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के, उनके नेता ने तो ये भी कहा है कि मोदी मार्केटिंग कर रहे हैं सेना के शौर्य को लेकर। नरेश शर्मा, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, उनके पास भी जाऊंगा। क्या प्रशांत रायकवार आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है प्रशांत साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। पहला सवाल मैंने आपसे किया था लेकिन ऑडियो ग्लिच की वजह से सवाल आप तक पहुंचा नहीं। मेरा सवाल यही है रायकवार साहब कि कांग्रेस बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं सेना के शौर्य का, उनके पराक्रम का, ऑपरेशन सिंदूर का। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो सेना की विजय गाथा को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए जी। थोड़ा समय दीजिएगा। 22 अप्रैल को ये हृदय विदारक घटना हुई पहलगाम में। इंटेलिजेंस इनको इसका पहले से था नहीं था, ये अभी तक नहीं है जी। टीवी में पता चला कि अमित शाह जी गृह मंत्री एयरपोर्ट पे जाकर के उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आपके मेरे घर में कोई अगर इस प्रकार घटना होती कालीन पे आके अपनी संवेदना नहीं प्रकट करते। मोदी जी 22 तारीख की घटना के बाद 14 और सीधे मधुबनी चले जाते हैं। सर्वदलीय बैठक के लिए जब हम लोग की मांग होती है, सर्वदलीय बैठक में आते नहीं, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, नॉन बायोलॉजिकल को। फिलहाल हम लोग 2 बार सर्वदलीय बैठक में AICC का रेजोल्यूशन पास होता है कि सरकार के साथ विपक्ष पूरा खड़ा है और कड़े से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपके सामने होती, मेरे सामने होती 9 आतंकी जो वो थे, अड्डे थे जहाँ का इनपुट था सेना को, वहाँ पे तीनों सशस्त्र सेनाओं ने, नौसेना ने, वायुसेना ने और थल सेना ने अपना आर्मर किया। फिर उसके बाद आपने देखा कि जब ध्वस्त कर रहे थे तो एकदम से अमेरिका के इनके बने में जिनके लिए हाउडी मोदी नमस्ते थे और जिनके लिए अमेरिका में जी, वो एकदम से टीवी स्क्रीन पे कहते हैं सीज फायर हो गया। इनके विदेश हमने आतंकवादी घटना से पहले पाकिस्तान पे अलर्ट कर दिया था। अब ये किस तरह कि आपने जो पहले अलर्ट कर दिया, फिर आप देख रहे होंगे आपने आज ही सीडीएस सिंगापुर बयान दिया डिफेंस स्टाफ ने। DGMO ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को आदेश आता है, सेनाओं के चीफ रिपोर्ट करते हैं सीडीएस को, सीडीएस होता है राष्ट्रपति कैबिनेट की संस्तुति पे कोई निर्णय लेती है या नेता है। तो कैबिनेट ने कब संस्तुति की निर्णय लिया, कब सीडीएस को बताया, कब DGMO को आदेश था,
ये सब कैसे फैक्ट रखे जाए, सदन के सामने रखे जाएंगे। विपक्ष मांग रहा है सदन का विशेष सत्र बुलाने का, एक परिहार्य घटना है जो इसमें पहले कभी नहीं हुई। 11 साल में जो अमृतकाल चल रहा है, जब मोदी जी चले जाते हैं कश्मीर एकदम से नवाज बिरयानी खाने, सफेद शॉल लेकर के जाते हैं, शरीफ तो है इस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री, तो विपक्ष कौन सा गलत सवाल उठा रहा है। और जब उनका सेम सोफिया कुरैशी जब कांग्रेस करके देश को अवगत करा रही तो ट्रोल आदमी क्या करके यहाँ तक नहीं थी कि जवाब ले लेते हैं। प्रशांत रायकवार, I've given you enough time to speak। जेपी प्रवक्ता से फिर मैं आपके पास आता हूँ, बाकी दो प्रवक्ता है। रत्नाकर सिंह जी जवाब दीजिए, बिना बताए पाकिस्तान पहुंच जाते बिरयानी खाने। रत्नाकर जी देखिए, बड़ी विडंबना, ये कहते तो कुछ करते कुछ और। जी आपने अभी सुना कि ये कह रहे थे कि हम सेना के साथ खड़े, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी के ऊपर विश्वास न करके, विदेश मंत्रालय पर विश्वास न करके, और वो वही भाषा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं जो पाकिस्तान से बोल रहे हैं, वही भाषा वो बोल रहे हैं, वही पूछ रहे भाई विमान मार गिरा है, ये जरा बताइए। जबकि डीजीएमओ ने और एयरफोर्स ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि हमारा कोई भी विमान नहीं गया, हमारे सारे पायलट सुरक्षित है। तो क्या हमारे एयरफोर्स भरोसा नहीं है? देश का कह रहा है कि हमने किसी के हस्तक्षेप से फायर नहीं किया, हमारे और पाकिस्तान के बीच बात है। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया, उसके बाद ये सीज फायर को इनिशिएट किया गया। इस तरह से झूठा प्रचार यहाँ बैठ के रहे हैं। आप लोग कहते तो है कि सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं सेना के साथ खड़े हैं, लेकिन अजय राय का जो स्टेटमेंट चल रहा था, मैं बताऊं आप जी, अजय है जो राफेल खा करके और लोगों से पूछ रहे थे कि हमला कब करोगे, हमला कब करोगे। कांग्रेस पार्टी है तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ तो ये पूछ रहे थे कितने चिड़िया मार गिरा। आज तो सैटेलाइट के उठाए गए, नहीं कभी विश्वास ही नहीं करते। उनके एयरबेस पर अटैक किया, हमने 100 आतंकवाद को गिराया, हमने उनके 5 टॉप कमांडर्स को मार गिराया, उनको हमने नस्तनाबूद कर दिया। ये फिर प्रश्न खड़ा करते कि हमने चिड़ियों को, ये वही कांग्रेस पार्टी है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी तो कभी नहीं चाहती ऑपरेशन सिंदूर का बदला ले। इनके कर्नाटक रायकवार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी, प्रशांत कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। रत्नाकर जी ठीक है, प्रशांत कुछ ऐड कर रहे हैं। प्रशांत 30 सेकंड, मुझे जाना है अभी, नरेश शर्मा जी के पास जाना है, रविंद्र जी के पास जाना है। प्रशांत रायकवार, क्या ये सीडीएस के साथ सहमत नहीं रत्नाकर जी? और 11 साल पहले जो थी वो क्या गलत बात है? या आप मुझे ये बता दीजिए कि जब 26/11 की घटना थी तो आज के प्रधानमंत्री तब सीधे ताजमहल होटल के बाहर पहुंचना है, उस समय आतंकवादी घटना चल रही थी, तब क्या कर रहे थे? मार्केटिंग कर रहे थे। और इनकी नसों में तो बहता है, इनकी नसों में पैसा बहता है, इनकी नसों में सब कुछ बहता है। और ये अभी तक ऑपरेशन सिंदूर बता रहे हैं कि दैनिक भास्कर की खबर है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम कोई सिंदूर नहीं बांटने वाले। किस बात पे इनकी भरोसा किया जाए? धन्यवाद। ठीक है, रविंदर सिंह जी, बहुत देर से आप चुप हैं और बाकी प्रवक्ताओं की बात भी आप सुन रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही है रविंदर सिंह जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहे हैं कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं सेना शौर्य के पराक्रम का क्रेडिट वो खुद ले रहे हैं, पोस्टर से तमाम फौजी गायब हैं। क्या समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के जैसा ही सोच रही है? क्या आप इत्तेफाक रखते हैं रायकवार साहब से? रविंदर सिंह अमित जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं वो तो स्तरहीन बातें कह रहे हैं। कहना नहीं चाहिए पीएम के पद पे ऐसा। कभी पहले उन्होंने कह दिया कि बीजेपी और सपा स्क्रीन पर लाई जी पहले उन्होंने कह दिया मैं जैविक प्राणी नहीं हूँ, फिर कह दिया हमारे खून में पैसा बह रहा है, फिर कहा कॉमर्स बढ़ रहा है, फिर कहा राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, अब कह रहे हैं सिंदूर बह रहा है। अगर वो कह रहे हैं सिंदूर बढ़ रहा है तो निश्चित है जैविक प्राणी नहीं है। जो जैविक प्राणी नहीं होगा उससे संवेदनशीलता की अपेक्षा नहीं की जा सकती जी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने देश और मेरे पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी बात कह दी। राइट सर, इन्होंने कहा 2014 के बाद हमने देशों में घुस के मारा है, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इनकी सरकार, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीजीएमओ कहता है कि हमने अंतरराष्ट्रीय रेखाओं का उल्लंघन नहीं किया। या तो वो सही है या तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सही हैं। और अगर ये सही है तो हम अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन करते हैं। अब दूसरा से ये कह रहे हैं कि 2014 पहले कभी नहीं हुआ, तो 1999 में इन्हीं की सरकार थी। और हमारे ही देश का जो सबसे सामरिक महत्वपूर्ण हिस्सा था कारगिल, उस पर पाकिस्तानी को कब्जे में दे दिया इन लोगों ने। जितने भी महत्वपूर्ण टॉप हिल्स थे सब दे दिया।
तो अच्छा, सेना और ने दे उसको दिया कब्जे छुड़ाने में के लिए- पाकिस्तान को सर, ये कह रहे हैं रविंद्र भाई? जी हमने दे दिया, आप सुन ये लीजिए बात कह पहले, रहे हैं। नहीं सुन लीजिए पहले, सेना का शौर्य सुन लीजिए। जी जी उसको छुड़ाने के लिए 527 जवानों का शहीद होना था, जी। सब कुछ चला क्या? अभी ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, पुलवामा में 40 जवान मारे गए, उरी में 29 जवान मारे गए, 29 नहीं 19 थे ये। रियासी में 7 जवान मारे गए, उधमपुर में 2 जवान मारे गए, कठुआ में 5 जवान मारे गए, डोडा में 4 जवान मारे गए, गुलबर्ग में 2 जवान मारे गए। कहाँ गया इनका ऑपरेशन सिंदूर? तो जो सिंदूर की कीमत नहीं जानता है वो ऑपरेशन सिंदूर चलाएगा? रत्नाकर जी, सिंदूर की कीमत पता नहीं, ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं। ठीक है रविंद्र भाई, जवाब ले लेते हैं रत्नाकर साथ में। रत्नाकर जी, और मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे बीच में कोई टीका टिप्पणी न करे। चलिए बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। रविंद्र जी के ऊपर मुझे एक चीज का तरस है। ये प्रश्न ये सारे हमारे ऊपर खड़ा करते हैं और प्रश्न पूछने का काम करते हैं और वो जानकारी भी अधूरी देते। अभी आपके कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमारे विदेश मंत्री ने पहले ही अलर्ट कर दिया। वैसे ही रविंद्र जी कह रहे हैं कि हमने सीमाओं का उल्लंघन किया। मैं आपको बता देता हूं जी। मैंने कहा सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैंने पहले ही एक मिनट सुन लीजिए, पहले ही कहा रविंद्र जी, मैंने कहा सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया है। आप कह रहे हैं सीमाओं का उल्लंघन किया। जिसके पास झूठ बोल रहे हैं आप कह रहे हैं आपने सीमाओं का उल्लंघन किया। रहेगा आप बोलिएगा। चलिए ठीक है रत्नाकर जी, आप पूरा करें, पूरा करें। विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा, शायद इनके कानों में वो आवाज गई नहीं या उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी वक्तव्य जो है हमले से पहले नहीं दिया गया। शुरुआती चरण में जो हमले हुए हैं उसके बाद जो है हमने बताया पाकिस्तान को कि हमारी सेना ने आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया है। कोई भी मिलिट्री जो है एक्शन जो होता है मिलिट्री के ऊपर हमने नहीं किया है। ये बात इनको समझ में नहीं आती और यही हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कहना चाहते हैं कि हमने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है, हमने किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। ये बात इनको समझ में नहीं आती और गलत तरीके से प्रस्तुतकरण यहाँ पे कर रहे हैं। और मैं ये बात कह रहे हैं, अभी पुलवामा उरी की बात कर रहे थे जी। मैं रविंद्र जी को एक दरख्वास्त करूंगा जी, ये जरा कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनसे भी पूछ लेंगे कि भैया 26/11 के बाद जो हमारे 150 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी गई थी जी, उसका बदला आपने क्यों नहीं लिया? और ये गिना रहे थे उरी पठानकोट के बारे में। मैं आपको बता दूं अमित जी, उरी और पठानकोट 2014 के बाद जब जब आतंकवादियों ने हमारे देश में हमला किया है तब तब हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। उरी और पठानकोट के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में, पुलवामा के बाद हमने एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में, हमने पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर किया। ये देश की जनता जानती है और देश की जनता समझ रही है कि एक सशक्त और सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री ही ऐसा कार्य कर सकता है। एक मनमोहन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता। आप ओबामा की बुक में उनका स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से 26/11 के हमले के बाद करके वक्तव्य दिया था, ओबामा ने बुक में लिखा है। तो ये क्या बात करेंगे आज हमारे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए कि पीओके जैसा। प्रशांत रायकवार प्लीज स्क्रीन पर लाइए। प्रशांत रायकवार जवाब दीजिए, 26/11 के बाद क्या किया आपने? 26/11 के बाद सारे आतंकवादियों को वापसी और डेविड हेडली और शाहरुल राणा का भी एक्सट्रेडिशन हुआ है जी। तो ये सब दे दिया गया। पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटा, पाकिस्तान को FATF में एक सारी अंतर्राष्ट्रीय मदद बंद हुई और आतंकवादी देश घोषित किया गया जी। तो बता देता हूँ, जो बताए थे भाई साहब, ये असल में गैंग के सदस्य हैं। ये हर बात में बताते हैं कि लाठी लेके गए थे करने। 1999 ताबूत घोटाला में ताबूत बेच गया था जॉर्ज फर्नांडिस, समझ में आया? डिफेंस मिनिस्टर थे कारगिल, और ताबूत घोटाले में ताबीज सोने बेच लिए थे इन्होंने। पहली बात तो ये बात, ये इनसे पूछिए कि इनके जो संगठन है, जो पैसे रत्नाकर जी को ऑडियो दीजिए पीसीआर। सामने लाए। हेलो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला आदरणीय। आपका जो पैतृक संगठन है, आप लगाते हो, आप क्या लाठी लेके आप सीमा पे जाते हो? सेना पे सेना जाती है सीमा पे, हम 24 घंटा सेना के सवाल लेते हैं। राहुल गांधी ने पुंछ में जाकर के जो शेलिंग में लोगों की हत्या हुई पाकिस्तान से, उनके घाव पूछे,
उनसे पूछा कि आपका क्या कष्ट है, इन्होंने पूछा, इनका कोई एक मंत्री गया 4 दिन पहले अमित मालवीय बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर है, हर तरह हम सिंदूर लेके जाएंगे, आज बता रहे दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट थी, वो भी गलत रिपोर्ट थी, फेक रिपोर्ट थी। इनको कोई जानकारी है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फुल फॉर्म तक तो पता नहीं है, जिन्होंने आज सिंगापुर में बैठ के भाषण दिया है इंटरनेशनल मीडिया को कि हाँ प्लेन गिरे लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित आ गए। सीडीएस से बोला, मैंने नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं, पवन खेड़ा ने नहीं, सीडीएस से बोला है भारत सरकार के। कुछ कोई फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए आदरणीय प्रवक्ता बनने से पहले, आपको पहले इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। फैक्ट्स नहीं पता है क्या? और प्यूनिटिव अमित जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ ठीक है अमित जी, लास्ट पॉइंट। हाँ प्रशांत जी पूरा कर लीजिए, प्रशांत जी पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। जी, उस समय के पुंछ सेक्टर के, राजौरी सेक्टर के, आप आई थिंक आई लॉस्ट द वीडियो कनेक्टिविटी। नहीं कोई बात नहीं, आपका वीडियो भी जुड़ जाएगा। आप जवाब दें, आपकी आवाज बुलंद आ रही है। उस समय 2004 से लेकर 2014 तक सेना के द्वारा क्रॉस बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले और डिस्प्यूटेड एरिया में किसी भी इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट किए गए किसी एक्शन को प्यूनिटिव एक्शन बोला जाता था। उसको राजनीतिक स्वार्थ के लिए मार्केटिंग नहीं की जाती थी कि मेरा खून उबल रहा है, मेरे खून से सिंदूर बह रहा है। तुम नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, अपनी पत्नी का सिंदूर तो डाल लो, फिर तुम देश की महिलाओं को सिंदूर डालना। धन्यवाद। ये तुम करके प्रधानमंत्री को संबोधित करना, ये इनके संस्कार को दर्शाता है। ये कांग्रेस पार्टी के निम्न स्तरीय जो राजनीतिक जो है ये कैरेक्टर को शो करता है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को तुम कह के बुलाना। ये कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पे कह रहे, राहुल गांधी भी वैसे करते हैं, इनके संस्कार को दिखा रहा है और देश की जनता भी देख रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये फैक्चुअल जो है, ये डेटा की बात कर रहे थे और चेक करने की बात कर रहे थे। मैं बोलूंगा इनको कि व्हाट्सएप ज्ञान न बांटा करिए आप चैनल पे जब भी आए, और थोड़ा सा अपने आप को अपडेट भी रखा करिए, क्योंकि जब अपडेट नहीं रखेंगे तो देश की जनता ये समझ जाएगी कि आप जो है किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। अभी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी वहां गए, राहुल गांधी यहाँ गए, राहुल गांधी यहाँ गए, हाँ, और ये बता रहे थे, पूछ रहे थे प्रधानमंत्री जी कहाँ गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, किससे मिले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सौरभ द्विवेदी के घर पे गए और उनके परिजनों से मिला। ये फोटो दिखाई दे रहा है, सारे मीडिया के ऊपर चल रहा है, शायद इनको ये जानकारी नहीं है। जी जी चलिए, मेरे साथ नरेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। नरेश जी, आपने बहस सुनी, बीजेपी की बात सुनी, एसपी की बात सुनी, कांग्रेस की बात सुनी। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके और सलीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लग रहे हैं, आपका क्या कहना है सर? आपको भी लगता है क्या कि मार्केटिंग कर रहे हैं पीएम? जी नमस्कार आपके दर्शकों को और सभी साथी जर्नलिस्ट को भी। एक रिक्वेस्ट है कि इंटरप्शन ना हो तो हर सवाल का जवाब मिलेगा। सबसे पहला हमारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं करते हैं परापाइन में, कोई कहीं भी कोई मूर्ति नहीं है उनके नाम पे, कोई कुछ नहीं है। सबसे बड़ा गुजरात के अंदर स्टेडियम के नाम पे, जैसे उससे पूछ लीजिए किसने रखा हुआ मोदी जी के नाम पे स्टेडियम। आज तक हमने इतिहास के अंदर देखा कि कोई अगर कोई भी हमारे महान विभूतियां अगर कोई एक्सपायर हो जाती है फिर उसके बाद में ही नाम रखा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री को जीवित होकर उसका नाम रख दिया प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है या नहीं है ये बता देंगे भारतीय जनता पार्टी, होते होंगे एक चीज में उसका सवालों का जवाब पूछता बने। सरदार पटेल जी से बड़े हो गए, क्या पटेल जी से बड़े होकर उसका नाम आ गया स्टेडियम पे? ये इनका पहले क्वेश्चन का सवाल था। दूसरा, ये जो कह रहे हैं कि सिंदूर के लिए, सिंदूर घर पहुंचाने के लिए, अरे मीडिया प्लेटफॉर्म आप ही देखते हो, चैनल के लिए और सबको दिखाया गया। कौन से चैनल ने दिखाया कि हम जो सिंदूर घर पहुंचाएंगे? मोदी जी ऐसी पब्लिसिटी, छोटी पब्लिसिटी करना चाहते हैं। देश की महिलाओं के साथ भी कभी उनसे कहते हैं कि आप हमें गहने रखिए, कभी उसके बाद में कोरोना टाइम में आपने देखा तो हमने थाली बिजा दी, ताली बिजा दी, और उसके बाद में आज घर हमारे अपनी जो बीवी है, धर्मपत्नी है, उसके सिंदूर की कीमत जानिए आप, उसके साथ रहिए कम से कम। उनको तो हक नहीं दिलवा पाए और महिलाओं को, पूरे देश की महिलाओं को सिंदूर बांटने का ये अधिकार किसने दिया मोदी जी को? ये प्रेस रिलीज कहीं भी, प्रिंट मीडिया की प्रेस रिलीज कभी भी सरकार के नियमों के बिना नहीं आती है। ये पहली बात भारतीय जनता पार्टी समझ गई, क्योंकि आज अपने आप को गिरा हुआ कहीं भी महसूस करने के बाद में ये लोग बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया। अरे आपने नहीं किया तो कहीं ना कहीं पीआर रिलीज तो आपके द्वारा हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने कमेटियां बनाई है इसके लिए कि हम जाके प्रचार करेंगे। आपने तिरंगा यात्रा उससे पहले स्टार्ट कर दी है, किसके लिए? ये जो नए नए एपिसोड लेके आते हैं देश के लिए, वो सबसे बड़े। आज जो कहते थे कि देश का शक्तिशाली प्रधानमंत्री, शक्तिशाली प्रधानमंत्री के साथ एक
फोन आता है ट्रंप जी का, हाँ जी मोदी जी ऐसा करना है कि ये अभी बंद कीजिए हमने। अरे आपको देश के लिए यही मौका था, देश के लिए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा था, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा था, पीओ के लेकर सबसे अच्छा समय था इस टाइम। अगर आपके अंदर ताकत की, ताकत की, देश आपके साथ, तो हर एक छोटे से छोटा बच्चा, सब बड़े बूढ़े सब लोग आपके साथ थे। और उन्होंने कहा था कि इस बार जो आचार क्रिया होनी चाहिए उसके लिए सबक सिखाया जाना चाहिए। आपने एक फोन आते ही देश को ऐसा कर दिया कि आपको पता चल गया कि सबसे कमजोर प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ मीडिया के द्वारा ही अपने आप को बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर कहता है, उसको पता चल गया कि एक ट्रंप के आगे, एक फोन के आगे कैसे जुट गया। आपने देखा था कि अभी बाहर जाएगा और भी कोई भी देश जुड़ा, लेकिन कोई भी उन्हें क्योंकि अपने देश रक्षिता के लिए मालूम था कि हमें अपने देश से लड़ाई लड़नी है। लेकिन यहाँ पे देखते कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अपने देश की लड़ाई लड़के सबसे पहले अपने ट्रंप जी की गोदी में बैठा के बैठ गए जी के आगे जुट गए। और वैसे यहाँ के इंडिया की बात है जो अब सब देश को, पूरे देश ने देख लिया। अब जो वहां पे जाके अमेरिका में जाके जैसे हाथ जोड़ते हैं पूरा देश, आज किसी भी कुछ लीजिए सब यही बोलते हैं कि देश फोन से ऐसा हो गया कि फोन के अंदर मोदी जी अपने आपको बहुत बड़ा नेता कहते थे देश के अंदर की, मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय नेता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय नेता को एक फोन की धमकी से ऐसा हो गया कि उसके लिए जितना पड़ गया। अब आप देखिए कि पोस्टर के अंदर सबसे जी नरेश शर्मा के अंदर सेना का सम्मान, पोस्टर में हम पूरा देश सेना का सम्मान करता है, क्योंकि हर गरीब किसान का बच्चा अच्छे शिक्षित लोग हैं सेना के अंदर है। और सेना जो है किसी की सरकारें आती है जाती है। ठीक है नरेश शर्मा जी, एक बार फिर से मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता करूंगा। रविंदर सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है रविंदर जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी खामियां, बहुत सारी कमियां हैं। आपने एक लंबी फहरिस्त गिना दी जिसमें जवान शहीद हुए और पुलवामा से लेकर उरी और उरी से लेकर पहलगाम तक का जिक्र आपने किया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री को इस बात का हक नहीं है कि वो सेना के शौर्य और पराक्रम की बात जनता के बीच में करें? रविंद्र सिंह जी। स्पष्ट रूप से नहीं है। भारतीय चार्टर, ये भारतीय चार्टर में लिखित है जी। अब दूसरा आ जाते हैं, जनता कुछ बोलती है वो अलग विषय है जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे यूएन चार्टर का उल्लंघन करते हुए हमने घुस के मारा। अगर घुस के मारा तो यहाँ क्या हुआ? जहां मैं पूछ रहा हूं, गलवान में क्यों नहीं घुस के मारा? डोकलाम में क्यों नहीं घुस के मारा? रेजांगला में क्यों नहीं घुस के मारा? तो रेजांगला मेमोरियल ही हमारा तोड़ दिया गया, जो भारत का शौर्य का प्रतीक था सेना का। वहां घुस के मारने में क्या हो गया? अरे अपनी सीमाओं में यूएन चार्टर का उल्लंघन नहीं करते हुए यहां भी कुछ कार्रवाई कर दिए होते। अब रही बात कि जब सेना जब कोई चुनाव आवे, चुनाव से पहले युद्ध की स्थितियां देश में आ जाएं तो आपके ऊपर शक किया जाएगा। भारतीय बिरादरी नहीं शक कर रही है, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी शक कर रही है। और रही बात सेना की, सेना के साथ जो आपने उपकार किया वो भी सुन लीजिए। 2500 से ज्यादा पद खाली हैं, जो रिटायर लोग हैं उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं। वर्तमान सेना के बाद बीजेपी प्रवक्ता बुलाइए स्क्रीन पर वर्सेस में जी। और जो भर्ती कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? अग्निवीर भर्ती कर रहे हैं, मतलब संविदा पे भर्ती सेना में, भारतीय सेना में। तो ये सेना के साथ उपकार कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को नहीं चाहिए जी। धन्यवाद। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, आपने सुन लिए समाजवादी पार्टी के आरोप, जवाब दीजिए। अमित जी देखिए, किसी ने बहुत खूब कहा है और मैं एक शायरी के माध्यम से आपको एक चीज कहना चाहूंगा। देश की व्यथा क्या? देश की व्यथा यही है कि ना छेड़ किस्सा उल्फत का, बड़ी लंबी कहानी। ना छेड़ किस्सा उल्फत का, बड़ी लंबी कहानी है। मैं गैरों से नहीं हारा, मुझे हराने में अपनों की मेहरबानी है। तो अगर यह कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सेना के साथ खड़े हैं, तो प्रधानमंत्री द्वारा जो किए गए कार्य हैं, जो निर्णय लिए गए थे, जो ऑपरेशन सिंदूर के संबंधित जो भी निर्णय लिए गए तो उसके साथ में खड़ा होना चाहिए। आप प्रश्न उठाते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं राजनीति करने का काम करते हैं। आप तो राजनीति तब भी करते हैं जब देश के डेलीगेट्स बाहर जाते हैं और उसमें हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, तो भी आप वहां पे राजनीतिकरण करने का काम करते हैं कि नहीं इनको नहीं जाना चाहिए, इनको जाना चाहिए। तो वहां पे जो लोग जा रहे हैं वो देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे थे, वो पाकिस्तान को, कारस्तानियों को उजागर करने गए हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि वो देश को रिप्रेजेंट करने गए हैं, कोई पार्टी को, कोई व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने नहीं गए, लेकिन इनको राजनीति तो करनी है। और दो चीज है मैं कहना चाहूंगा। अभी हमारे रविंद्र भाई कह रहे थे कि चुनाव के टाइम में इस तरह की घटना होना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शक किया जा रहा है। अरे भैया, किसको पता था कि पाकिस्तान जो है
जब बिहार का चुनाव है उसको कुछ दिन पहले ही ये इस तरह का हमला कर देगा, तो क्या हम जवाब चुनाव के बाद दें? आप बताइए, आप चाहते हैं क्या कि हम बिहार चुनाव बीत जाए उसके बाद कोई क्रेडिट जनता देगी कि नहीं देगी, उसके बाद जो है हम जो है विपक्ष का राय मान लेंगे, चलो भाई चुनाव के बाद हम जवाब देते हैं। ये वही लोग हैं, जब हम लोग 22 तारीख को हमला हुआ उसके बाद रणनीति तैयारी कर रहे थे तो ये पूछ रहे थे हमला कब करोगे, खिलौना दिखा दिखा कर पूछ रहे थे, नींबू मिर्ची लटकाने के लिए लाए हो राफेल, हमला कब करोगे, हमला कब करोगे, ये पूछ रहे थे। और ये आज कह रहे हैं कि चुनाव के समय ये करना, ये अंतर्राष्ट्रीय शब्द जो है जाता है जी। ये इस तरह के जो है चरित्र के लोग हैं। दूसरी चीज मैं अभी शर्मा जी कह रहे थे, कुछ जो भी है बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देखिए विपक्ष आज बुरी तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और वो उसको लग रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो इतना बड़ा निर्णय लिया गया और इतनी सफल कार्रवाई की गई उससे जनता खुश है और आने वाले चुनाव में जनता भरपूर अपना आशीर्वाद देगी। इसलिए बार बार इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि लोगों में भ्रम फैले। अब मैंने आपको अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही बताया कि ट्रंप ने दो बातें कही। पहली बात तो कही सीज फायर हुआ तो बोला कि मैंने सीज फायर रुकवाया, व्यापार का जो है थ्रेट किया कि व्यापार नहीं करूंगा, इसलिए सीज फायर दोनों देशों ने रोका। पहला, अभी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से पहले स्टेटमेंट को ले, लेकिन दूसरा जब उनका आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर में मेरी कोई भूमिका नहीं थी, उसको जनता के बीच बताया नहीं, क्योंकि उनको तो अपने हिसाब से जो स्टेटमेंट लेना है वो करना है। तो मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू थू वाला हाल है इन लोगों का। ये तो परिस्थिति है। और अभी कहने जाऊंगा तो बहुत सारे किस्से कहानियां हैं मेरे पास कि पाकिस्तान पीओके को किस तरह नेहरू के गलत नीतियों की वजह से, विदेश नीति की वजह से जो देना पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी के कृत्य को जनता के सामने रखने का समय है और बताने का समय है कि जब कुछ कबीलाई, मात्र 5000 कबीलाई ने जो पहला आतंकी हमला अगर देश पे हुआ था तो 22 अक्टूबर 1947 को इस देश में पहला आतंकी हमला हुआ था। अगर उस समय नेहरू जी ने उन आतंकवादियों का जवाब दिया होता तो आज पीओके जो है पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं होता, वो भारत के नियंत्रण में होता। 22 अक्टूबर को जब हमला हुआ, 27 तारीख को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने देश की सेना को भेजा लड़ने के लिए, और जब देश की सेना लड़के उसको पीछे भगा रही थी, जब पीछे हटा रही थी तो इन्होंने, रत्नाकर जी माफी चाहता हूं, समय की थोड़ी कमी है। रत्नाकर जी माफी चाहता हूं, रत्नाकर जी माफी चाहता हूं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रत्नाकर सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत रायकवार हमारे साथ थे, कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और नरेश शर्मा हमारे साथ थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। प्राइम एजेंडा की डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।